स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक बड़ी खबर है कि अब ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए खुशखबरी। जी हां, 27 जुलाई को लागू होंगे नए नियम। जी हां, जानेंगे थोड़ी देर में इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों मात्र 10 रुपए में मिलेगा 3 LED बल्ब। जी हां, 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को होगा सीधा फायदा। तो जानेंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। साथ ही दोस्तों मोदी सरकार को लेकर बड़ी खबर। जी हां, अब अनलॉक 3 को लेकर इस दिन करेंगे ऐलान। वहीं दोस्तों सुशांत सिंह की मौत के बाद रिलीज हुई यह फिल्म, यदि आप भी हैं उनके फैन तो यहां देख सकते हैं। जी हां, थोड़ी देर में आपको पूरी अपडेट के बारे में बताएंगे। साथ ही दोस्तों RBI ने सरकारी बैंकों को लेकर किया बड़ा खुलासा। आपका भी है अकाउंट तो जरूर जान ले ये जानकारी। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग से जुड़ी भी बड़ी खबर आ रही है। साथ ही दोस्तों अब देश में मिलेगी कोरोना वायरस की सबसे सस्ती दवा, कीमत होगी महज इतने रुपए। जी हाँ, इसी खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, बड़ी खबर, ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए खुशखबरी। अब 27 जुलाई को लागू होंगे ये नए नियम। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार 27 जुलाई 2020 से देश में ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम लागू कर देगी। वहीं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंदर ई-कॉमर्स कंपनियों पर नए नियम लागू होंगे। यह कानून भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का ही हिस्सा है। वही बता दें कि 20 जुलाई 2020 से ही देश में इसे लागू किया जाना था, लेकिन अब इसको 27 जुलाई से पूरे देश में लागू किया जाएगा। बता दें कि बीते 20 जुलाई से पूरे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू है। वहीं उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने 27 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान करेगी। वहीं देश में पहली बार ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए कोई गाइडलाइंस बना है। इससे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए कोई कानून नहीं था। अब नए कानून में ई-कॉमर्स कंपनियों को अब ग्राहकों के हितों का ज्यादा ख्याल रखना होगा, चाहे वह कंपनी देश में रजिस्टर्ड हो या विदेश में। नए नियम में जुर्माने के साथ सजा के प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई ग्राहक ऑर्डर बुक करने के बाद कैंसिल कर देता है तो ई-कॉमर्स कंपनियां चार्ज नहीं ले सकती है। साथ ही घटिया सामान डिलीवरी करने पर भी दंड का प्रावधान होगा। वहीं रिफंड, एक्सचेंज, गारंटी, वारंटी जैसी सभी जानकारी ई-कॉमर्स कंपनियों के पोर्टल पर उपलब्ध कराने होंगे। इसके साथ ही बताना होगा कि प्रोडक्ट किस देश का है और किस देश में बना है। साथ ही गलत या लुभाने वाली प्राइस और हिडन चार्ज पर भी लगाम लगाई जाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मात्र 10 रुपए में मिलेगा 3 LED बल्ब, 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को होगा फायदा। जी दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL बिजली बिल में बचत के इरादे से जल्दी ग्रामीण उज्ज्वला योजना की शुरू करने जा रही है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों के परिवारों को 10 रुपए मूल्य में 3 या 4 LED बल्ब वितरित किए जाएंगे। इससे देश भर में तकरीबन 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को फायदा होगा। दरअसल जल्द ही ग्रामीण उजाला कार्यक्रम शुरू होगा। इसकी रूपरेखा पर काम चल रहा है। इसके तहत हर परिवार में 10 रुपए के दाम पर 3 से 4 LED बल्ब दिए जाएंगे। यह योजना अगले 3 से 6 महीने में देश के सभी गांवों में लागू हो जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए केंद्र या राज्य सरकारों से कोई सब्सिडी नहीं ली जाएगी। जो खर्चा आएगा वह कंपनी स्वयं करेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी 27 जुलाई को मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात, अनलॉक 3 पर तय होगी रणनीति। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस के हालात पर चर्चा करेंगे। वहीं सूत्रों के अनुसार इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी और स्वास्थ्य सचिव भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। असम और बिहार में बाढ़ से हाहाकार, यूपी समेत इन राज्यों में 26 जुलाई से होगी भारी बारिश। जी हां दोस्तों, असम और बिहार में बाढ़ से गंभीर स्थिति बनी हुई है और तकरीबन 37 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। असम में बाढ़ जनित घटनाओं से 3 और लोगों की मौत हो गई है। वहीं बता दें कि असम में 33 जिलों में 27 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित है। इसके अलावा बारपेटा, कोकराझार और मोरिया गांव से मौत के मामले सामने आए हैं। वहीं बाढ़ और भूस्खलन के कारण राज्य में इस साल 122 लोगों की मौत हुई है। साथ ही बिहार में करीब 10 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। गंडक नदी का तटबंध 3 स्थानों पर टूट जाने से कई इलाके डूब गए हैं। हालांकि किसी की मौत की सूचना नहीं मिली है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। रिलीज हुई सुशांत की आखिरी फिल्म, प्यारी कहानी के साथ SSR को विदाई।
जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद ही एक्टर के फैन उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, जो अब डिज्नी प्लस यानी हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। वहीं डिज्नी हॉटस्टार पर तय समय से 10 मिनट पहले ही फिल्म को रिलीज कर दिया गया है। बता दें कि पहले फिल्म शाम 7:30 बजे रिलीज होने वाली थी। वहीं बता दें कि उनकी मौत को डेढ़ महीने से ज्यादा का समय गुजर गया है, लेकिन अभी भी एक्टर के फैन उनकी मौत के सदमे से बाहर नहीं आ सके हैं। ऐसे में सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा को ट्रिब्यूट के तौर पर मेकर्स ने रिलीज किया है। वहीं कोरोना के चलते सुशांत की फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया जा सका है। वहीं बता दें कि दिल बेचारा साल 2014 में आई हॉलीवुड फिल्म फॉल्ट इन आवर स्टार्स का रीमेक है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आरबीआई ने सरकारी बैंकों को लेकर जारी किया बड़ा खुलासा। आपका भी है अकाउंट तो जरूर जान ले ये जानकारी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से दी गई जानकारी से पता चला है कि पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में तत्कालीन 18 सरकारी बैंकों द्वारा कुल 1,48,428 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 12,461 मामले सूचित किए गए हैं। वहीं आरटीआई में मिले आंकड़ों को गौर करें तो बीते वित्त वर्ष में धोखाधड़ी का सबसे बड़ा शिकार सरकारी क्षेत्र का शीर्ष बैंक एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक बना है। एसबीआई में 44,612.93 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े 6,964 मामले सूचित किए गए हैं। यह रकम बीते वित्त वर्ष के दौरान 18 सरकारी बैंकों में धोखाधड़ी की जद में आई कुल धनराशि का करीब 30% है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। लद्दाख में सैनिकों के जल्द पीछे हटने पर बनी सहमति, फिर होगी कमांडरों की बातचीत। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में संघर्ष वाले क्षेत्र में पूरी तरह और जल्द ही सैनिकों को पीछे हटने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों ने कहा है कि द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से शांति बहाली जरूरी है। वहीं वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास कुछ स्थानों से चीनी सैनिकों की वापसी ने अभी गति नहीं पकड़ी है। ऐसे संकेत मिलने के बीच दोनों पक्षों में सेनाओं के बीच और वार्ता को लेकर सहमति बनी है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शुक्रवार की बैठक के बाद दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि त्वरित ढंग से पूरी तरह से पीछे हटने की प्रक्रिया को आगे के कदम तय करने के वास्ते वरिष्ठ सैनिक कमांडरों की एक और बैठक हो सकती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। इन 9 राज्यों में टेस्टिंग बढ़ाने और उपायों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश। यहाँ तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना महामारी में लगातार तेजी ने स्थिति भयावह बना दी है, लेकिन सरकार सर्वाधिक प्रभावित 9 राज्यों में अब कठोरता से कंटेनमेंट योजना को लागू करने और टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया है। इस संबंध में शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कैबिनेट सचिव ने एक समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक में कैबिनेट सचिव ने उन सक्रिय 9 राज्यों पर केंद्रित समीक्षा के बाद उन्हें तत्काल टेस्टिंग दर में वृद्धि करने और कठोरता से रोकथाम उपायों को लागू करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही राज्यों के स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ाने और प्रभावी क्लिनिकल प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहा है। वहीं पिछले कुछ दिनों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम समेत 9 राज्यों ने सक्रिय मामलों की दैनिक संख्या में उच्च वृद्धि दिखाई पड़ी है और कोविड-19 प्रबंधन में कमी के चलते यह चिंता और बढ़ गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन का रास्ता साफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की विरोध वाली याचिका। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस भूमि पूजन को रोकने के लिए दायर याचिका को ठुकरा दिया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिका सिर्फ आकांक्षाओं पर आधारित है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। साथ ही साकेत गोखले की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति एस.टी. सिंह की पीठ ने कहा कि याचिका कल्पनाओं पर आधारित है। फिर भी कोर्ट ने आयोजकों व राज्य सरकार से अपेक्षा की है कि वे सोशल व शारीरिक दूरी बनाए रखने के साथ ही दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम करेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। जल्द देश में मिलेगी कोरोना वायरस की सबसे सस्ती दवा, कीमत महज 59 रुपए। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की सस्ती और प्रभावी दवा को डीजीसीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बाजार में लाने की अनुमति मिल गई है। जानकारी के अनुसार इस दवा की कीमत महज 59 रुपए होगी। इस दवा को तैयार किया है ब्रिटेन फार्मास्यूटिकल ने। एंटीवायरल दवा फेविपिरावीर को ब्रांड नेम फेविटोन को बाजार में लाने की अनुमति मिल गई है। बयान में बताया गया है कि यह दवा 200 मिलीग्राम की टेबलेट के रूप में होगी। इसका अधिकतम बिक्री मूल्य 59 रुपए होगा। मतलब बाजार में किसी भी स्थिति में इसे 59 रुपए से ज्यादा कीमत पर नहीं बेचा जा सकेगा। वहीं बयान में कहा गया है कि सामने आ रहे वैश्विक क्लिनिकल साक्ष्य यह बताते हैं कि फेविपिरावीर कोरोना वायरस के हल्के से मध्यम स्तर के कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए प्रभावी उपचार का विकल्प है।
दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।